क्लास 9 वालों, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर 10 का हम लोग 10 तक बना चुके थे। जिसान बाबू, यस सर। कहने का मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर 10 का 11 नंबर हम लोग बना रहे हैं। 11 नंबर जो है क्या है, देयर इज अ लॉस ऑफ 4% बाय सेलिंग 12 कमोडिटीज एट 1 रुपीज टू मेक 44%। क्या बोला, 44%। अगर प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, 44%। हाउ मैनी कमोडिटी हैव टू सोल्ड एट 1 रुपीज। बोल रहा है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप कितना सामान बेच रहे हैं, कितना सामान, हाउ मैनी कमोडिटी। तो ये हम लोग बनाते हैं। तो कहने का मतलब बाबू, पहले क्या हम लोग लिखेंगे, एकदम प्यार से लिखिएगा। क्या लिखिएगा, सेलिंग, SELLING, सेलिंग प्राइस ऑफ कितना कमोडिटी, 12 कमोडिटी। ठीक है, ये चीज को हम लोग लिख देंगे। जब लिखेंगे ना तो कितना होगा, 1 रुपया। ये 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपीज। ये निशान है बाबू, ऐसे के लिख सकते हैं आप, ऐसे इस तरह से 1 रुपीज। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कमोडिटी। क्या है, 1 कमोडिटीज कितना होगा, 1/12। 12 में 1 था तो 1 में क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो क्या होगा आपका 1/12। ये पैसा का सिंबल है, ये वाला निशान। ठीक है, ये वाला जो निशान है याद रखिएगा, इसको जो है ना पैसा का सिंबल बोला जाता है, इंडियन रुपीज का निशान है। तो कहने का मतलब रुपीज RS भी दे सकते हैं आप, ये भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्यार से कि SP = 1/12। ठीक है, रुपीज 1/12। तो उसी तरीका से लॉस कितना हो रहा है, तो 4% हो रहा है। SP 1/12 तो लॉस कितना हो रहा है, 4% हो रहा है। तो CP का क्या होगा, लिखिएगा CP = 100 / कितना, 100 - L × SP। ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। 100 वैसे रहेगा बउआ, 100 वैसे रहेगा। ई नीचे 100 लिखेंगे, माइनस L कितना है, 4 है, इंटू SP कितना है, 1/12 है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 100 ऊपर रहेगा, नीचे 100 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा तौला बाबू, तो बोलिएगा 96 बचेगा, इंटू 1/12। ठीक है, इसको रहने देंगे वैसे, इसको हम लोग वैसे रहने देंगे। तो बाबू कहने का मतलब है कि ये तो इतना हो गया, इसको काट कुट नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा NOW, नाउ। ठीक है, नाउ क्या बोलेगा, इफ बोला है कि P = 44% है, याद रखिएगा। EP ऊपर में लॉस था ना, तो L मतलब लॉस हुआ, लॉस 4% हुआ था। तो अभी बोल रहा प्रॉफिट अगर 44% होगा, प्रॉफिट अगर कितना परसेंट बाबू, 44%। जिसान बाबू, तो कहने का मतलब है, ये अताउल्ला बाबू, यहाँ पे जो है एंड लिखेंगे और CP निकला था ना, ये वाला CP, ये चीज को यहाँ पे छापेंगे। CP = का है 100/96 × 1/12। एकदम डिट्टो ऐसे छापिएगा एग्जाम में। इसका नाम मैथ है। का नाम है, मैथ है। एकदम ध्यान से बनाना, बहुत मजा आएगा बनाने में अगर दिल से बनाइएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, SP = का होगा बबुआ, ई जो है ना 44, तो 44% प्रॉफिट हुआ, मतलब 144 होगा। तो लिखेगा 100 + 44 बाय नीचे फार्मूला का 100 इंटू ई चीज को पूरा को छाप देंगे, 100/96 इंटू 1/12।
ये चीज़ को छाप देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, काट कूट के जो निकलेगा यही हमारा आंसरवा होगा। तो देखिए क्या है यहाँ पे बातवा ये है कि 1 0 से 1 0 उड़ाइएगा। तो कहने का मतलब है कि आप इसको और इसको ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 144 बाय नीचे 100 है इंटू 100 बाय 96 है इंटू 1 बाय 12 है। ठीक है, आप कहने का मतलब ई 100 इससे कटा, इतना तक तो क्लियर है, ई 100 इससे कटा। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 12 के 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। मेरा बात समझ में आया, हम काज से काटे 2 छक्के 12, 2 6 12 और 2 7 14 और 2 2 4। तो आप बोल सकते 2 3 6, क्या बोलिएगा 2 3 6, ये 2 6 को यानी 2 3 6 और 2 3 6, एक इसमें गया तो क्या होगा 2 छक्के 12। यहाँ तक क्लियर है? बोले क्लियर है? तो ठीक है, अब कहने का मतलब है ई हुआ 36, ई हुआ 96। अब ये जो है तो इसको कटेगा, तो अगर इसको काटेगा तो काट सकते हैं, कैसे कटेगा ये हम लोग काटते हैं। तो बाबू यहाँ पे है ई 3 से कटेगा, देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। ठीक है, अब ये वाला बचा और ये वाला बचा, तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा। 3 का पहाड़ा आता है, देखिए 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। फिर देखिए 2 किससे जाएगा, 4 एकम 4 और 4 अठे 32। ये 4 अठे का हुआ 32। अगर हम चाहते तो आपको डायरेक्ट 96 और 144 को काट के हटा सकते थे झमेला, लेकिन नहीं, आपको ब्रेक करके तोड़ के इसलिए समझाएं ताकि आपको समझ में आए और एग्जाम में आप अपने से काटें। काट कूट के कैंची हथौड़ी जो भी है चाकू वाकू काट के आंसर लाना है। तो ई का आएगा, गौर से देखिएगा बउआ, गौर से देखिएगा। ऊपर में क्या बचा, ई मात्र 1 बचा, देखिए तो ऊपर में 1 और नीचे में क्या बचा, देखिए नीचे में सिर्फ 8 बचा, ये 8 हुआ। ठीक है, तो ये जो SP निकला ये का निकला 1/8। ठीक है, उसके बाद का हम बताते कैसे करना। अब जो बाबू है 1/8 आया था ना, तो ये क्या था, ये तो SP था, आपको पता है, लेकिन आप बोल सकते 1/8 रुपीज़ है ना, इज अ SP ऑफ कितना 1 कमोडिटीज। कितना है 1 कमोडिटी। तो आप बोल सकते हैं कि 1, तो बाबू यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 डिवाइड 1/8। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1 ई डिवाइड जो है ना, तो इसको इंटू करेंगे तो 8/1 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि क्या बोलिएगा 8 कमोडिटीज। ठीक है, ये हम लोग का आंसर रहा, ये हम लोग का 8 जो आया है ये हम लोग का आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोग घर में 1 टाइम नहीं 2 टाइम नहीं 3 टाइम बनाइएगा। एक सम को चुपचाप कान में हेडफोन लगा के आराम से ध्यान लगा के सुनिएगा, तो उम्मीद है कि आपको फिर दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी बनाने की, खट से बन जाएगा। लेकिन उसमें शर्त है ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से समझना होगा स्टेप को। नहीं समझ में आए फिर से पीछे से बैक करके समझिए, तो ताकि क्या इससे इतना अच्छा समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि आपका एग्जाम में भी बहुत हेल्प होगा।